नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ऑर्थोपेडिक देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मेट्रो न्यूरो और स्पाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ग्वालियर में सफलतापूर्वक भारत में निर्मित आई संचालित ज्वाइंट रिप्लेसमेंट रोबोट मिस्सो को स्थापित किया गया है, जिससे घुटनों के प्रत्यारोपण सर्जरी में सटीकता और व्यक्तिगत देखभाल का एक नया युग शुरू हुआ है। मेरिल द्वारा विकसित मिस्सो रोबोटिक सिस्टम उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का संयोजन है, जो सर्जरी में अद्वितीय सटीकता, कम दर्द और तेज रिकवरी प्रदान करता है। इस स्थापना के साथ ग्वालियर चुनिंदा भारतीय शहरों में शामिल हो गया, जहां अगली पीढ़ी की रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट तकनीक उपलब्ध है। डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, निर्देशक मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इस तकनीकी उपलब्धि के व्यापक प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। मेट्रो में हमारा विजन हमेशा से समाज के सुवर्ग तक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना रहा है। ग्वालियर में मिस्सो रोबोटिक सिस्टम की स्थापना केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि समान स्वास्थ्य सेवा की दिशा में कदम है। हमारा मानना है कि टियर टू टियर शहरों में मरीजों की वो सटीकता, सुरक्षा और सुविधा पाने के हकदार हैं जो मेट्रो के अस्पतालों में उपलब्ध है। अभी तक हमारा फोकस जो था, मेन कोर एरिया था, जो वो न्यूरो का था, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो साइकेट्री, न्यूरो रिहेबिलिटेशन। बट अभी हमने अपने नए हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का लिए। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये जैसा कि हम जानते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, आजकल रीढ़े की, घुटने की। तो जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, रोबोटिक सर्जरी आजकल यूज़ हो रही है हिप रिप्लेसमेंट के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए, वो अभी तक ग्वालियर में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इससे पहले कि जो नी के पेशेंट्स थे, घुटनों के दर्द से जो परेशान थे, वो या तो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते थे या जो भी करवाते थे उसके लिए वो दिल्ली जाते थे। दूसरा है कि इस प्रकार की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो होती है, वो काफ़ी पेशेंट्स का चीर फाड़ होती है और ऑपरेशन के बाद भी उस पर चलने में सफल नहीं होते हैं, मरीजों के मन में रहते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और आजकल डे केयर सर्जरी है। यूजुअली पेशेंट एक या दो दिन भर्ती रहता है, छोटा सा कट आता है, अगले मरीजों की छुट्टी हो जाती है, अगले नेक्स्ट डे छुट्टी थी। 20-25 डेज तक फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, स्टिल 1 मंथ, और वो पेशेंट टू पेशेंट स्पेसिफिक रहता है। अगर कोई पेशेंट आए जिसको आर्थराइटिस 25-30 साल से, तो उसकी मांसपेशी भी उतनी ही सिकुड़ जाती है, उतनी वीक हो जाती है, तो उसको थोड़ी ज़्यादा फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। और जो अगर टाइमली आ गया, जिसकी मांसपेशी में अच्छी ताकत है, तो वो 7वें 8वें दिन से ही आलती पालती मार के भी बैठ सकता है, सीढ़ियाँ में ऊपर नीचे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, सर्जरी के बाद फिजियो क्या रिक्वायर है, मतलब वो कंपलसरी है कि होगी? कितने दिन का टाइमिंग फिजियो का रहेगा इसमें? तो आपको कम से कम असिस्टेड गाइडेड फिजियोथेरेपी आप 15 to 20 डेज इज रिकमेंडेड। आप अगर 1 मंथ तक करेंगे तो फिर पेशेंट का ही फायदा है, क्योंकि एक्सरसाइज हर हफ्ते के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। पहले 2 हफ्ते अलग एक्सरसाइज होती है, फिर आगे के 2 हफ्ते अलग एक्सरसाइज होती है, फिर उसके बाद अलग एक्सरसाइज रहती है। तो फिजियोथेरेपी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन का केयर है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना ऑपरेशन। इसलिए अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर 24/7 आपका लोकल डॉक्टर है और अवेलेबल है, वही आपको पूरा गाइड कर रहा है और उसके पूरे अंडर वॉच में है, तो उनको जब भी कुछ तकलीफ आती है तो हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा परेशान होने से पहले ही रुक जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसलिए लोकल डॉक्टर से हमेशा ट्रीटमेंट करेंगे इज मच बेटर देन समवन फ्रॉम द आउटसाइड। मेट्रो न्यूरो स्पाइन इंस्टीट्यूट की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैं आपका करता हूँ। तो आपने इतने व्यस्त समय निकाला, हम आप यहाँ उपस्थित हुए। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष त्रिपाठी सर इसको संबोधित करेंगे, और जो हमारे रोबोटिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है डॉक्टर स्वप्निल जोशी, वो भी अभी कुछ समय में मौजूद हो रहे हैं। तो आगे की हम कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू करते हैं। धन्यवाद। पहले सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद पधारने के लिए और अपना समय देने के लिए। और जो एजेंडा है इस मीटिंग का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि जैसा आप पहले भी जानते हैं कि मेट्रो न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल काफ़ी लंबे समय से ग्वालियर वासियों की